साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाते रहें। 9 सितंबर 2015 खेतों का काम निपटाकर सुखविंदर सिंह ने दोपहर का खाना खाने के लिए घर जाने से पहले जानवरों के कमरे में जाकर उनका चारा वगैरह देख लिया। सब कुछ ठीक ठाक था तो घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में अपना खेत जैसे ही पार किया तो अपने खेत के बाद उनके भाई, चचेरे भाई थे कुलदीप सिंह और लखविंदर जसवीर, इन लोगों के खेत आते थे। अब चूंकि कुलदीप का खेत उनके खेत से जस्ट पास में था तो सोचा चलो भैया कुलदीप को भी अपने साथ ले लेते हैं, बातचीत करते हुए निकल जाएंगे। इसी सोच के साथ सुखविंदर कुलदीप के पास पहुंचा, उसके खेत की तरफ बढ़ा। अब खेत पे कहीं दिखाई नहीं पड़ा तो जहां पे ट्यूबवेल लगता है तो वहां पे पढ़ा तो नलकूप के पास जैसे ही पहुंचा उसके होश फाख्ता हो गए। उसका शरीर कांप उठा, चेहरा पीला पड़ गया। वहां से वो औंधे मुंह भागा और जल्दी से भाग के सीधे अपनी जो भाभी थी उनकी, उसके पास जाके बोला कुछ हो गया है, कुलदीप भैया को कुछ हो गया है। भाभी उसकी दौड़ के आई, वो भी आया। कुलदीप के शरीर से खून रिस रहा था। सब जितने लोग थे घबरा गए, कुछ नहीं सूझा। सब लोग वहां पहुंचे। कुलदीप की जो पत्नी थी वो जब पहुंची, सांस थी ही नहीं शरीर में, बस खून गिर रहा था चारों तरफ से। ये संयोग की बात थी कि उसी वक्त जो उनकी पत्नी थी जिनका नाम था करमजीत कौर, उनके भाई जो थे रछपाल सिंह, वो भी आए हुए थे। अब ये सब लोग खेत की तरफ दौड़े और जब वहां गए तो उन्होंने क्या देखा, एक लाश पड़ी हुई है, उसके सर से खून निकल रहा है, उसके कमर से खून निकल रहा है और वो कुलदीप की लाश थी। जैसे ही ये बात निकलकर सामने आई, पुलिस को सूचना दी गई। अब वो थाना सुल्तानपुर है। थाना सुल्तानपुर में उस समय हरप्रीत सिंह जो है उसके प्रभारी थे और जिस गांव की ये खबर है वो माची छोआ ये गांव है जहां पे ये कांड हुआ। हरप्रीत सिंह ने लाश की गहराई से निरीक्षण किया, पूरी टीम के साथ आए। उसके पेट पर चोट के निशान थे, नीचे पैर पे चोट के निशान थे, सर पर निशान थे। साफ पता चल रहा था कि किसी धारदार हथियार से उनको मारा गया है। आसपास का भी जो है निरीक्षण किया पुलिस वालों ने, कुछ मिल जाए जिससे जांच आगे बढ़ सके। क्राइम टीम को कई सबूत मिले और उसके बाद उनको कब्जे में लेकर और औपचारिक कार्रवाई जो भी निपटा के लाश का पोस्टमार्टम कराने के बाद वो जो मृतक की पत्नी है करमजीत कौर, उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद एक अंधे कत्ल के खुलासे के लिए जो उस समय के तत्कालीन एसएसपी राजेंद्र सिंह ने एक CIA स्टाफ घोषित किया, एक टीम बनाई और लगे रहे ये लोग। बहुत प्रयास किया लेकिन अभी भी कुलदीप की हत्या के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। पहले पुलिस इस हत्या को इस तरीके से जोड़ के देख रही थी कि कहीं करमजीत कौर तो नहीं है इसके पीछे, कुलदीप का की कुंडली क्या कहती है। तो मुखबिरों से बहुत सारी चीजें पता करनी शुरू की गई और अवैध संबंध को पहले पुलिस ने फोकस किया कि कहीं करमजीत कौर ने अपने पति को न मरवाया हो या फिर कुलदीप का कोई नाजायज संबंध हो जो घर वालों को पता चलने के लिए किसी और ने उसको हटा दिया हो। सब कुछ होता रहा। अब थाना सुल्तानपुर जो है वो लोधी पंजाब के ऊपरथला जो जिला है उसके अंदर आता है और यहीं पे माचोचिया जो गांव है उसमें इनके पिता थे सरदार समुद्र सिंह। बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पूरा गांव उनको जो है प्यार करता था और पूरे गांव में जो है वहां पे एक चलन है कि वंड छक्को, जिसमें जितना आपके पास है उसके अलावा जो बचा हुआ है उसको गरीबों में बांट दो। तो वंड छक्को वो समुद्र सिंह का जो है हर साल का काम था। मतलब की चीज जितनी थी रखी, उसके बाद सबको बांट दिया। अब उनके परिवार में उनके बेटे के अलावा, पत्नी के अलावा 3 बेटे थे, कुलदीप सिंह, अंग्रेज सिंह और रणजीत सिंह। अब इसमें कुलदीप सबसे बड़ा था, अंग्रेज उसके बाद थोड़ा अकड़ू था और रणजीत सबसे छोटा था, थोड़ा मंदबुद्धि था, इसलिए वो हमेशा जो है गुरुद्वारे में ही रहता था। कुलदीप बहुत नेक इंसान था, सब लोग उसके स्वभाव की तारीफ करते थे, गांव में बड़ी इज्जत थी, सब उसको प्यार करते थे और तीनों भाई पुश्तैनी मकान में एक साथ रहते थे।
हरप्रीत सिंह ने मृतक की पत्नी करमजीत कौर और गांव वालों से कई पूछताछ की, पुलिस वाले जो थे, और सबका ये कहना था कि कुलदीप किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी कोई अदावत नहीं है और क्या बढ़िया इंसान था, सब उसकी इज्जत करते थे। मुखबिरों से भी बात की पुलिस वालों ने, तो मुखबिरों ने भी ये बताया कि भैया करमजीत कौर हैं, उनका चरित्र भी एकदम पाक साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई नाजायज संबंध नहीं, अपने काम से काम रखने वाले लोग थे ये, और बहुत अपने काम में व्यस्त रहने वाले लोग थे, चाहे कुलदीप हो चाहे उसकी पत्नी हो, सब लोग अपने काम में रहने वाले लोग थे। अब मुखबिरों ने यह भी बताया कि ये काम किसी बाहरी आदमी ने किया है। उस समय के थाना प्रभारी हरप्रीत सिंह ने इस मामले को एक चुनौती के रूप में लिया। उन्हें लगता था कि कहीं कोई ऐसी बात है जिस पर उनकी नजर नहीं जा रही। हरप्रीत सिंह ने मृतक के जो छोटे भाई थे, दोनों, अंग्रेज सिंह और उसका छोटा भाई था जिसे मंदबुद्धि था, उन दोनों को बयान के लिए बुलाया, ऐसे ही बुलाया। अब अंग्रेज सिंह से जब बात होने लगी तो उसके सवालों के जवाब में पुलिस कुछ ढूंढने लगी। पूछताछ के बाद उसे जाने दिया गया, लेकिन मुखबिरों को कहा गया कि भैया इसके ऊपर नजर रखो। और अंग्रेज सिंह के बारे में जो सूचनाएं दी गई थाना प्रभारी हरप्रीत सिंह को, वो जो है बहुत दिलचस्प थी, और तब जो है उनको लगा कि कुछ न कुछ है जो अंग्रेज सिंह छिपा रहा है। पुलिस ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया। अंग्रेज सिंह ने फिर अपने आप को निर्दोष बताया और मतलब सब कुछ ऐसे रखा कि अरे मैं कुछ जानता ही नहीं। लेकिन हरप्रीत सिंह ने फिर जब पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने अपने भाई को मारा है। उसने अपने दोस्तों बगीचा सिंह, जसवंत सिंह, राजू, परविंदर सिंह और चरणजीत सिंह, ये 5 लोगों ने मिलकर उसके भाई की हत्या की है। 2 लाख रुपए इसने अपने दोस्त को देने का वादा किया था, 1 लाख रुपए उसने कहीं से उधार लेकर दे भी दिया। अब हरप्रीत सिंह ने इस हत्या में शामिल लोगों के ऊपर छापेमारी कर इन्हें पकड़ने की कोशिश की। बगीचा सिंह और परविंदर सिंह उर्फ पिंटू पकड़ में आ गए, 3 फरार हो गए। पुलिस शायद बातचीत उन तक पहुंच चुकी थी। अब पूछताछ में कुलदीप सिंह की हत्या की जो कहानी सामने आई, वो कहानी हीन भावना से ग्रस्त एक ईर्ष्यालु भाई की थी, जिसकी घृणित मानसिकता का ये परिणाम था। एक्चुअली कुलदीप सिंह और उसके छोटे भाई अंग्रेज सिंह की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। कुलदीप सिंह दयालु आदमी, अच्छी बातचीत करने वाला, वहीं अंग्रेज सिंह शैतानी सोच वाला ईर्ष्यालु आदमी। जो तीसरा भाई रणजीत सिंह था वो मंदबुद्धि था, गुरुद्वारे में उसका समय बीतता था, कोई मतलब ही नहीं था। गांव वाले अक्सर कुलदीप की बड़ाई किया करते थे। अंग्रेज सिंह को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। गांव में कोई भी समारोह होता था तो कुलदीप को सबसे आगे रखा जाता था। सब देखकर अंग्रेज सिंह का सीना जलता था, बहुत खराब लगता था। अब एक दिन शराब पीने के टाइम पे उसका एक दोस्त है बगीचा सिंह ने उससे कहा, भाई उसके रहते तुझे कोई नहीं पूछेगा, खत्म क्यों नहीं कर देता उसको? ऐसा कैसे हो सकता है? अंग्रेज सिंह ने हैरानी से कहा, भाई बढ़िया सा आइडिया दे रहा हूं, तुझे भाभी भी बहुत अच्छी लगती है ना, कब से तू उसके पीछे पीछे पड़ा है, लेकिन वो तुझे हाथ ही नहीं रखने देती। कुलदीप को अगर मार देगा तो वो तेरी हो जाएगी, इसके अलावा जमीन भी तेरी हो जाएगी। छोटा भाई तेरा पागल है ही, उसके हिस्से में जमीन होनी है नहीं होनी है कोई फर्क ही नहीं है, इससे पूरी प्रॉपर्टी का तुम मालिक हो जाएगा। बगीचा सिंह ने समझाया। अंग्रेज सिंह की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने बोला, यार बगीचा, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? तूने कितनी सही बात कर दी यार। भाई के न रहने पर भाभी करमजीत खुद को संभाल नहीं पाएगी, न इतनी जमीन जायदाद को, मजबूरन मेरा सहारा लेना पड़ेगा, मेरी तो चांदी हो जाएगी। ये बात दिमाग में आते ही अंग्रेज सिंह अपने ही सगे भाई कुलदीप को मारने की योजना बनाने लगा। 2 बार, हाँ, एक बार उसने नलकूप में जो मोटर थी उसका नंगा तार खींच दिया था। अब वो जैसे ही ऑन करने जाता पानी का, लेकिन कुलदीप की नजर पड़ गई और वो बच गया। दूसरी बार उसने क्या किया, कुआं है उसका जो पटरा था वो पतला सा रख दिया, लकड़ी का प्लाई।
कुलदीप की फिर नजर पड़ गई, वो प्लाई हटाया और उस पर ठीक ठाक वो लगा दिया, क्योंकि अगर प्लाई पे रखता तो सीधे नीचे गिरता और कुएं में जो है उसकी मौत पक्की थी। ये दोनों बार वो बच गया। 2 बार अटेम्प्ट में वो जब बच गया तो फिर अंग्रेज सिंह ने कुलदीप की हत्या के लिए पैसे लेकर हत्या करने वालों पर बातचीत का विचार किया और उसने बगीचा सिंह से फिर बात की। बगीचा सिंह ने राजू, परविंदर और चरणजीत को मना लिया और 2 लाख रुपए में भाई के हत्या की सुपारी दी गई। 1 लाख रुपया उसने उधार लेकर एडवांस में दे दिया। अब अंग्रेज सिंह ने इन 5 को पिस्तौल खरीदने के लिए यूपी भेजा। ये सभी बरेली, अलीगढ़, इन सब जगहों पे घूम घाम कर 7 तारीख तक वापस लौट आए। सितंबर की बात कर रहा हूं, वापस लौट आए। पिस्तौल नहीं मिली तो इन्होंने क्या किया, तेजधार हथियार ले लिया और हथियार लेकर ये 9 सितंबर की दोपहर को कुलदीप के खेत का काम निपटाकर जब मोटर बंद करके वापस आ रहा था तो वहीं पर परविंदर, बगीचा सिंह ये सब पहले से ही बैठे हुए थे। इन्होंने जैसे ही कुलदीप अंदर घुसा उससे हंसिया और चाकू से उस पर वार करना शुरू कर दिया। अचानक हमला हुआ, कुलदीप समझ ही नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरा नहीं था कि इस पे अंग्रेज सिंह, बगीचा, परविंदर सबने जो है ताबड़तोड़ जो है अपने हथियार चलाए और फिर मोटरसाइकिल उठाई और फिर सुल्तानपुर लोधी भाग गए और वहां पे इन्होंने बाकी लोगों को वापस कर दिया। अब ऐसा किया कि जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक है। अब जब हरप्रीत सिंह, पुलिस जो एसएचओ से हरप्रीत सिंह ने अंग्रेज सिंह के बारे में और कॉल डिटेल्स और सारी चीजें निकलवाई तो फिर ये भी पता चला कि अंग्रेज सिंह ने इन 4-5 से 60-70 बार बात की थी और इन्हीं नंबरों से इनके सारे साथियों का पता चला। फिलहाल अंग्रेज सिंह, बगीचा सिंह और परविंदर ये अदालत में पेश कर दिए गए थे और इन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया है। जो चाकू बरामद किया गया, जो हंसियां बरामद की गई, उसको जो है निशानदेही के रूप में पुलिस के पास रखा गया। 15 सितंबर को तीनों अभियुक्तों ने, जो अभियुक्त थे, उनको जेल भेज दिया गया और जब तक ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी तो 3 अभियुक्त इसके जेल में थे और बाकी के बचे हुए 3 अभियुक्त पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। मतलब कहने का यह है कि हवस चाहे पैसे की हो, जिस्म की हो, जमीन की हो या अहंकार की हो, यकीन मानिए अच्छे खासे इंसान को अंधा कर देती है। तो आज बस इतना ही। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए, देखने के लिए डाउनलोड कीजिए खुल के ऐप और फॉलो कीजिए क्राइम फाइल्स। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।